ये इस सीरीज का एपिसोड 30 है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान बहुत ही डरी हुई डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो तुरंत वहां से जाने लगती है। लेकिन वो डॉक्टर अपना मास्क हटाता है और वो और कोई नहीं बल्कि लिन होता है। जियान उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन जब बाद में लिन उसका हाथ पकड़ता है तो जियान को बहुत अजीब लगता है और वो अपना हाथ झट से हटा लेती है। लिन पहले की तरह नहीं रहा था। अब वो जियान को अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लग गया था। उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और ये भी कहता है कि तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो। जियान को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, इसलिए वो स्टूडियो जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब जीक्यू जिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। दोनों ही जियान के बारे में बातें करते हैं। जीक्यू तो जियान को सरप्राइज भी देना चाहता था और वो अभी भी उसे अपनी बहन ही मानता था, लेकिन अब लिन जियान को अपनी बहन नहीं मानता था। अब लिन जीक्यू को मैच्योर होने के लिए कहता है। जीक्यू कहता है कि मेरे पास अब एक परफेक्ट प्लान है। फिर वो वहां से चला जाता है। मिंगयू के सामने वाले फ्लैट में लिन रहने के लिए आने वाला था, इसलिए मिंगयू फ्लैट को क्लीन करने के लिए जाती है। लेकिन उस फ्लैट में पहले से ही जीक्यू शिफ्ट हो चुका था और वो बाथरूम में नहा रहा होता है। फिर जब मिंगयू फ्लैट के अंदर जाती है तो वहां पर पहले से किसी का सामान पड़ा होता है। तभी जीक्यू भी नहाकर बाहर आता है। वो दोनों एक दूसरे से एम्बेरस होकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी होती और जीक्यू की ये फ्लैट उसके दोस्त ने दिलाया होता है और उसने उससे पहले ही रेंट पर ले लिया होता है। अब जीक्यू मिंगयू से कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड का रिलेटिव मतलब उनका भतीजा हूँ और मेरे वर्क की वजह से उन्होंने ये फ्लैट मुझे रेंट पर दे दिया है। फिर मिंगयू कंफर्म करने के लिए लैंडलॉर्ड को कॉल लगाती है, उसे रेंट देने से मना कर देता है क्योंकि लिन के बदले अब जीक्यू वहाँ पर ज्यादा रेंट दे रहा था, इसलिए उन्होंने अब ये फ्लैट जीक्यू को रेंट पर दे दिया था। आगे जीक्यू ने जियान को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया होता है। जब जियान उस कैफे में पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तभी अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है। उस कैफे को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया होता है। फिर वहाँ पर जीक्यू की एंट्री होती है और जियान उसे वहाँ एकदम से देखकर डर जाती है। जीक्यू से कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और ये कैफे मेरा ही है, मैंने ही इसे ओपन किया है और मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। उसके बाद जीक्यू उसे केक खिलाने लगता है, लेकिन जियान मना कर देती है क्योंकि आज वो डेंटिस्ट के पास जाकर आई होती है। लेकिन जीक्यू को इतना फोर्स करने के बाद वो टेस्ट कर ही लेती है। फिर जीक्यू उसे दोबारा से जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। आगे जब मिंगयू टैंग को लिन के बारे में बताती है तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि लिन बहुत साल पहले जियान को छोड़कर चला गया था और वो ये भी कहती है कि जब लिन यहाँ पर आएगा तो वो उससे बात नहीं करेगी। जब लिन घर पर आता है तो मिंगयू उसे टैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और जब टैंग उससे अच्छे से मिलती है तो उसके लिए टी भी बनाती है। इधर जीक्यू अपने दोस्त को बहुत ज्यादा सस्ती ट्रीट दे रहा था क्योंकि उसने अपने सारे पैसे जियान को इम्प्रेस करने में खर्च कर दिए थे। जीक्यू उसके दोस्त को बताता है कि बचपन में जियान उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी और लिन तो बस उसका एक नेबर था। अगर वो उससे बात नहीं कर रही इसलिए लिन से भी ढंग से बात नहीं कर रही होगी और जीक्यू को विश्वास था कि उन सबके बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो जी का दोस्त उसे कहता है कि वो अपने डैड से हेल्प ले, लेकिन जीक्यू मना कर देता है क्योंकि वो उन्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अब जियान घर आती है। मिंगयू और टैंग दोनों को बताती है कि आज मैं लिंग और जीक्यू से मिली। जीक्यू ने उसके साथ कल एग्जीबिशन में क्या किया था और अब लिंग भी उनके घर के पास रहने वाला है। तो जियान यही बात सोचकर परेशान हो रही थी कि अब वो हर रोज लिन को कैसे फेस करेगी। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और उसने जियान की सारी बातों को सुन लिया होता है। जियान को उसे वहाँ पर देखकर हैरानी होती है। जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो सभी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। अब वहाँ पर किसी को भी नहीं पता होता कि लैंडलॉर्ड का झूठ मूठ का भतीजा जी की ही है और अब लिन को उसके साथ रहना है। टैंग सोच रही होती है कि लैंडलॉर्ड का वो भतीजा जीकी का वही दोस्त होगा, इसलिए वो उससे मिलने उसके फ्लैट पर जाती है और इधर जीक्यू भी छुप छुप कर फ्लैट के अंदर आ रहा होता है। लेकिन तभी टैंग और सभी बाहर आ जाते हैं और तभी जीक्यू को लगता है कि टैंग उस पर हमला कर रही है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और जब उसके चिल्लाने की आवाज आती है तो वो सभी जीक्यू पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और जब वे सभी एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं सभी के लिए वो सिचुएशन एम्बरेसिंग होती है। अब सभी जने एक साथ होते हैं। जीक्यू और लिन ने दोनों ने ही जियान के साथ और उसका ध्यान रखने के लिए रहने के लिए वहाँ पर रेंट पर लिया होता है। जब मिंगयू मॉर्निंग में जीक्यू के पास गई होती है और उसने उसे कहा था कि वो लिन को पसंद करती है। जब जीक्यू को वो बात याद आती है तो वो वहाँ सभी को कहने वाला होता है, लेकिन मिंगयू उसके फेस पर पानी फेंक देती है और उसे चुप करा लेती है। बाद में मिंगयू जीक्यू से अकेले मिलने के लिए जाती है और उसे सॉरी कहती है और सभी को ये बात ना बताने के लिए कहती है। लिंग और जीक्यू अब साथ में रहने वाले होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर रेंट दिया करेंगे। नाइट में जीक्यू ये बात सोचकर परेशान हो रहा होता है कि वो मॉर्निंग में कैसे जियान से बात स्टार्ट करेगा और इधर जियान भी ये सब बातें सोचकर
परेशान हो रही होती है, इसलिए वो मिंगू के पास जाती है और वो दोनों टैंक के रूम में जाते हैं। फिर टैंक जियान को कहती है कि अब उसके भाई रिलेटिव्स बन चुके हैं, इसलिए उसे भी अब उन दोनों के साथ ऐसा ही ट्रीट करना होगा, कभी कभी उनसे हंसकर बातें करके और कभी कभी ओकेशन पर उन्हें इनवाइट कर दे। तो जियान को उसका ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फिर रिलैक्स होकर सोने चली जाती है। और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको इसका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।